नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। एनजीओ ग्रांट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, यानी जो ये ग्रांट है, आपको एनजीओ ट्राइबल डॉट जीओवी पे जाना है। ngo.tribal.gov.in/register-NGO हाइफन OTP पे जाना है। तो यहाँ आके आपको करना क्या है, आज हम बात करने वाले प्रपोजल को कैसे राइट करेंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसमें से कितनी ग्रांट निकली। बहुत सारे लोगों का भी मैसेज फोन आया कि सर कितनी ग्रांट्स निकली है, कौन कौन सी ग्रांट है, हम कौन कौन सी भर सकते हैं। वो सारी ग्रांट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और भर के देखेंगे, उनका बजटिंग बनाएंगे, क्या बजट है, क्या डिटेल्स है, उस ग्रांट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, आपका अगर एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, या आप स्किल से ट्राइबल के साथ आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एनजीओ सोसाइटी ट्रस्ट है तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी ट्राइबल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए ग्रांट है, वो ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रांट बहुत अच्छी ग्रांट है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जाना कहाँ होगा। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पे आना रहेगा। यहाँ पे क्या है, दो चीज है, लॉगिन और रजिस्टर। तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। इसमें दो चीज आपको खुल के आएगी सामने। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे या लॉगिन करेंगे तो इसमें क्या है, एक होता है ऑफिसर, एक होता है एनजीओ। तो जो सीबीओ होते हैं वो आप इस वाले पोर्टल पे, एनजीओ वाले पे क्लिक करते हैं और आगे जाके ये वाला पोर्टल खुल के आता है। इसके बाद आपको कहाँ जाना रहेगा, इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे जाना रहेगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ लिख रहा है, रजिस्टर एनजीओ, ठीक है ना। तो आप इस पे जाना है। आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑन दिस पोर्टल नीड टू बी डन ओनली वंस। एक बार में ही आपको ये रजिस्ट्रेशन करके दे देगा, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। द एनजीओज हु हैड रजिस्टर earlier दिस पोर्टल नीड टू नॉट रजिस्टर अगेन। अगर आपने एक बार जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, एनजीओ who have registered multiple are times and are having multiple login। आपका अगर मल्टीपल लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड, अकाउंट्स वेरिंग एंड अगेन लॉगिन अकाउंट एंड अदर लॉगिन यूजर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। अगर आप मल्टीपल टाइम में आप अपना उस पे क्रिएट नहीं कर पा रहे, कोई इशू आ रहा है, तो उसको होल्ड कर रखिए। उसको देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, तभी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर वन टाइम में आपका कंप्लीट नहीं होता तो आप मल्टीपल टाइम ना करें, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर एक्टिव कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए आपको वहां पे रुकना होगा जहां पे आपको ये चैलेंज इशू फेस कर रहे हैं। ये ग्रांट आपको कहाँ जाके अप्लाई करनी पड़ेगी, ये सारी प्रोसेस बताने वाले हैं। क्या बजट होगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स में कौन कौन सी ग्रांट ओपन है, इसका भी हम विशेष आज उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि जब तक बजट शीट नहीं बनेगी, डिटेल नहीं होगी, तो आपको भरना भी आ जाएगा तो भरेंगे क्या, वो भी सारी चीज हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आपका जो यूनिक आईडी है एनजीओ दर्पण का, आपको यहाँ पे डालना होगा। इधर रेफरेंस के तौर पे आप देखेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा कि यहाँ पे अपनी जो आपकी यूजर आईडी है वो यहाँ पे कैसे फिल आउट करनी रहेगी, आप यहाँ से देख पाएंगे। इधर लिख रहा है ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनजीओ दर्पण पोर्टल। जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, इसको जो है आपको यहाँ पे डालना रहेगा। इंटर द पेन नंबर, इधर देखो रेड मार्क आ रहा है, दैट मीन्स ये कंपलसरी है कि आपको ये चीजें फिल करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे अपने एनजीओ दर्पण में जो आपने पेन नंबर डाला है, जो आपका पेन नंबर है, आपको इधर पेन नंबर डालना पड़ेगा। पेन नंबर ऑफ एनजीओ रजिस्टर एड जो है एनजीओ दर्पण पोर्टल, जो आपने एनजीओ दर्पण पोर्टल में जो पेन नंबर डाला है आपको इधर डालना रहेगा। इसके बाद वेरिफिकेशन का ये जो कोड है आपके सामने दिख के आ रहा है, ये आपको इधर कोड डाल के और सीधा सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। अदरवाइज ये आपका गलत हो जाता है, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, नया कोड आ जाएगा, उसको आप डाल के फिर सबमिट आप
कर पाएंगे, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा तो आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल पे आप अपना पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे कि आपका नया पासवर्ड क्या होने वाला है। उस पासवर्ड को आप फिर जो है क्या करना होगा कि आपको ई अनुदान वाले ग्रांट पोर्टल पे आना होगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, तो आपको इधर आना होगा। ई अनुदान तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, सॉरी। तो क्योंकि उस पे भी 3-4 प्रपोजल अभी हम डाल रहे थे, तो उसमें देखा वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, तो सॉरी उसके लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो पोर्टल है, आपको इधर आना होगा। यहाँ पे लॉगिन, पहले अभी आप रजिस्टर पे गए थे, अभी लॉगिन नाउ पे जाना, लॉगिन पे जाना है। इधर आपको जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपने जो उधर डाला है, बनाया है, जो आपको ईमेल पे आया है, वो आपको इधर डालना रहेगा। तो हम इधर डालते हैं, इधर है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ये नो डाउट। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अगर कोई आप नए यूजर्स हैं, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपकी काम की है, तो आप इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मैं कोई चीज आज डाल रहा हूँ, अगर आपको 4 दिन बाद मिल रही, दैट मीन्स है कि आप 4 दिन और डिले हो गए। क्योंकि मेरी तरफ से डाला गया वीडियो हो सकता है मैं 2-3-4 दिन बाद उसको डाल रहा हूँ, तो वो तो 4 दिन हो गया। 4 दिन बाद आप देख पा रहे, तब तक वो टाइम भी निकल जाता है, आप प्रपोजल नहीं डाल पाते। आपको लगता है कि मैं चैनल सब्सक्राइब क्यों करूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप करें ना करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी जरूरत अपने को नहीं है। अपने को तो सिर्फ ये है कि हम आपके लिए चीज ला रहे हैं, तो दैट मीन्स इसलिए ला रहे हैं कि आप अपनी चीजों को बेहतर, किसी के ठगी में ना पड़ के आप खुद भी करेंगे, तो डेफिनेटली है आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे। देखिए, ग्रोथ तभी मिलती है जब आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही है कि आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यह इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि आप जैसे परेशान हो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ऐसे दूसरा भी कोई सफर कर रहा है, तो हो सकता है उसके ये काम के लिए यह इंफॉर्मेशन उसके काम आ जाए। तो यह भी एक बड़ी भी मानवता वाली चीज है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई न धर्म है न जाति है। सबसे बड़ा काम है मानव सेवा। मानव सेवा ही माधव सेवा होती है, भगवान की सेवा। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के जिसको भी मानने वाले हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अपने ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर इस वीडियो को लगाया करें, ताकि हो सकता है आज किसी ने देखा, कल किसी ने देखा, परसों किसी ने देखा, तो हो सकता है उसके काम आ जाए, और वो भी अपना प्रपोजल डाल के आगे बढ़े। देखिए, हम बढ़े आप बढ़े, एक ही चीज है, क्योंकि पैसा न आप अपनी जेब से लगाएंगे, न हम अपनी जेब से लगाएंगे। सिर्फ एक सपोर्ट है कि आपने किसी तिनको को सहारा दे दिया, उसने काम किया और उसको सफलता मिल गई। वो जीवन भर कहेगा कि हाँ, किसी के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, तो कहीं हमने इन्फॉर्मेशन देखी और आज हम एक सफलता की ओर बढ़े हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप ये काम जरूर करें, ताकि दूसरा अपना एनजीओ भाई जो है, जो परेशान है, उसको भी काम मिले। क्योंकि पैसा ग्रांट मिलेगी तो गवर्नमेंट देगी। ग्रांट जो गवर्नमेंट निकालती है, अगर आप प्रपोजल नहीं डाल पाते, प्रपोजल जा नहीं पाते, तो क्या होता है, वो पैसा लैप्स हो जाता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वह पैसा भी ना तो आप यूटिलाइज खुद कर पा रहे हैं, और ना तो किसी करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध भी है कि आप इसको जरूर किया करें, दूसरे के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो को लगाएं, ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। हमारा कोई एडवर्टाइज करने का नहीं है कि एडवर्टाइज करता तो हम बहुत सारी चीजें लगा के, सारी चीजें करके करता। लेकिन हमारा सिंपल सा फंडा है कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, जेन्युइन मिले, कम टाइम में सही चीजें मिले। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा बात वीडियो में नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। तो इधर क्या रहेगा, आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इधर डाल के कैप्चर कोड डालना रहेगा, और फिर आप लॉगिन नाउ पे सीधा क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस वाले पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अभी हम उसी पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बजट को देख लेते हैं कि हम कौन कौन से प्रपोजल डालें, कौन में हमारी एलिजिबिलिटी है, और कौन से प्रपोजल हमें डालने चाहिए। पहले इस चीज की जानकारी ले लें। जब ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हम इसको भी डालेंगे। आप कहते हैं तो मैं इसको भी डाल के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है।
इसके बाद इधर आपको जो कैप्चर कोड दिख रहा है ये डालना है। देखिए वीडियो स्किप करके देखोगे फिर मुझे फोन करोगे तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है वही चीज आप मुझे फोन पे पूछोगे तो मेरा भी टाइम आई थिंक जो है खराब जाता है। और आप अगर उस चीज को खुद भी देखते हो तो डेफिनेटली है कि मुझे भी लगता है कि आप जो है उस चीज को समझ पा रहे हो। हाँ, उसमें कोई आपका पॉइंट है आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे उस पे बताओ, हमारी टीम आपको रिवर्ट करके देगी, नो डाउट। हाँ, उसके बाद अगर कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, जो भी चीजें आपको पूछनी है आप बिल्कुल पूछिए, बिना चार्जेस, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे। लेकिन हमें भी एक बाउंडेशन है, हम भी काम करते रहते हैं तो हमें भी थोड़ा रिवर्ट करने में टाइम लग जाता है। बट उसके लिए निश्चिंत रहें कि आपका कोई यहाँ पे एक पैसे का कोई भी नुकसान होने वाला तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना रहेगा। सबसे पहले ये जो हम पढ़ रहे थे, ये देखिए इन्होंने लिखा है ये 2024-25 प्रपोजल ओपन बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये तो हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में। हम आ जाते हैं ट्राइबल का जो ग्रांट हमें मिले, ये ग्रांट रिवाइज गाइडलाइन फॉर, ये कौन सी कब तक के लिए, 25 और 26 तक वैलिड है। कब तक वैलिड है ये, 25 और 26 तक। अभी जो 25-26 का जो ईयर आ रहा है तो ये इस ईयर तक पूरा वैलिड है, क्योंकि अब 2025 आ गया, अब 2026 तक ये ग्रांट मतलब मार्च 26 तक, ये 31 मार्च 2026 तक यही जो गाइडलाइन है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना रहेगा। और ये सारी चीजें आपको इधर से पूरा मिलने वाली है। अब इस गाइडलाइन को हम विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, आप देख पा रहे हैं इतना आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यही है, यही उन्होंने लिखा है। इधर कवरिंग लेटर है, बैकग्राउंड इन्होंने लिखा है, प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या रहने वाला है, फंडिंग का पैटर्न्स क्या रहेगा, ये आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या रहेगी ये आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगा। तो यहाँ से आप एक एक चीज को देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब जो इन्होंने एनेक्जर क्या क्या मांगा है, देखो, नॉर्म्स फॉर प्रोविजनल ऑफ ग्रांट इन AID, तो इसमें एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, तो ये सारी चीज इन्होंने दे रखी है। अब हम चलते हैं सिस्टम की ओर कि हमें कैसे प्रोजेक्ट डालना है, उसकी डिटेल्स कैसे लेनी है, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है, इन सब चीजों को हम कैसे जानेंगे। जब तक ये सारी चीजें नहीं डालेंगे ना तो प्रपोजल आप भर नहीं सकते, क्योंकि प्रपोजल भरने के लिए ये सारी चीजों की बहुत जरूरत होती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो आप प्रपोजल जो है बहुत इजी तरीके से डाल पाएंगे। तो अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पोर्टल पे हैं, ठीक है ना, MOT पे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रही है नहीं बन रही, चीजें हमारी है या नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे देखिए पॉइंट वाइज अगर चीजें लेंगे ना तो आप इजी वे में डाल पाएंगे। मैं आपको इधर बताता हूँ, समझा भी देता हूँ, जितना अपने को, देखो मैं संपूर्ण ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन जितना हम कर रहे हैं उतना आपको बताएंगे ताकि आप भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े। क्योंकि हम भी पहले परेशान हुआ करते थे लोगों के साथ, लेकिन जब ठगी के मार्केट में देखा तो हम कहे कि यार कितने पैसे वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया खुद करो। आज के टाइम में हमारे पास आप लोगों के स्नेह और प्यार से हर समय अपना कुछ न कुछ ग्रांट के थ्रू चल ही रहा है, इसलिए हम आप तक पहुंचाते हैं कि आप भी कुछ करें, आप भी आगे बढ़े और एक स्ट्रगलर से आप जो है एक सक्सेसफुल NGO कैसे बनेंगे, इस विषय पे हम जरूर फोकस करते हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार, ताकि आप लोग भी आगे बढ़े। देखिए क्या है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज सप्लीमेंट द वेलफेयर एफोर्ट of the government and fill the gap in area of education। जो एरिया है गवर्नमेंट की, जो गैप्स है उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए इन्होंने जो ऑब्जेक्ट दिया है कि उस एरिया को कवर करने के लिए आप एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड ETC बाय द डेवलपिंग participatory of the collaborative mechanism and detective NGOs, जो डेडिकेटेड NGO है, हु विल कैपेसिटी टू विल प्रोवाइड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई NGO है जो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो लाइवलीहुड में हो,
तो उसके साथ एक कोलैबोरेट करके एक मैकेनिज्म बना के उसको ये ग्रांट देके और उस एरिया को कैसे एक सक्सेसफुल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फोकस किया है। इसके लिए बोर्ड सेक्टर वाइज जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में, एजुकेशन में कई कैटेगरियां हैं। ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशन बोल दिया तो आप एजुकेशन में सारी चीजें फिल कर दो, नहीं, एजुकेशन में भी कैटेगरी है कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या है, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंशियल, अगर आपका कोई स्कूल कॉलेज है, अगर नॉन रेजिडेंशियल चला रहे हैं तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए आपको ये ग्रांट है। उसमें से आप नॉन रेजिडेंशियल स्कूल है या रेजिडेंशियल स्कूल है या कोई हॉस्टल, कोई अगर आप हॉस्टल चला रहे हैं तो उसके लिए भी ये ग्रांट है। तो इसमें ध्यान रखें, जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में 3 ग्रांट्स हैं। एक है नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, दूसरा है रेजिडेंशियल स्कूल और तीसरा है हॉस्टल। तो एजुकेशन सेक्टर में आपको ये 3 ग्रांट्स जो है ये हो गई। अब ये जो स्पॉन्सर है ट्राइबल के लिए, तो उसमें गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, अगर आप गर्ल्स के लिए कोई वो कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल ग्रांट जो है स्पॉन्सरशिप है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट वाइज, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड फ्रॉम द अंडमान निकोबार जो है, लक्षद्वीप है। तो ये रिपोर्टेड एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए ये विशेष है, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि बढ़ते समय जब ये सारी चीजें का डिक्लेयर करके डालेंगे तो डेफिनेटली है आपके काम को हर कोई देखना चाहेगा। जब प्रपोजल ही आप सही नहीं डालेंगे ना, तो 2 लाइन आप कोई देखता है छोड़ता है, यार ये तो ऐसे बकवास डाल दिया इसने, इसको कुछ पता नहीं है, छोड़ो इस पे कुछ नहीं करना, तो वो प्रपोजल वहीं का वहीं रहता है। लोग कहते हैं कि यार मेरा रेफरेंस नंबर तो जनरेट हो गया जी, अपने को तो कुछ मिला नहीं, कोई फोन नहीं आया, आएगा कहाँ से। जब चीजें तो सही डालो, समझ के तो डालो। आपको भरना है एजुकेशन, आपने सोच लिया तो एजुकेशन पे बना के आपने जो भी डाला और उधर एआई टूल से आजकल लोग एआई टूल का दिखा के और उधर किया और इधर उधर करके अपना जय सिया राम कर दिया। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ऐसे होने लगे तो फिर वो जो सामने वाला है ना, वो सब वही कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको प्रॉपर चीजें बना के डालनी होगी, सिस्टम से डालना होगा, ताकि कोई भी जब भी प्रपोजल डले या कोई भी पढ़े तो एक बार वो जरूर सोचे कि हाँ यार इससे एक बार डिस्कस करते हैं, कुछ न कुछ बेस्ट तो होगा। 100% कोई भी बेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोग कनेक्ट होना जरूर सोचते हैं। तो अब हेल्थ, अब जैसे अभी हेल्थ पे बात कर रहे थे, तो हेल्थ में इनका जो है 3-4 चीजें हैं। हेल्थ आपका रनिंग सेक्टर होना चाहिए, उसके लिए रनिंग में मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल्स को मेंटेनेंस का पूरा खर्चा और प्लस उसके साथ जो आप आगे एक्टिविटी करेंगे उसका, यानी रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग दोनों खर्चे इसमें गवर्नमेंट दे रही। रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब प्रपोजल डालिएगा तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। देखिए क्या, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, फिर आप मुझे फोन करेंगे, कोई उतना जितना मैंने आपको इधर समझाने में लगा उतना फिर आपको फिर समझाने में, तो हमारा तो सारा दिन समझाने में ही चला जाता है। तो इसलिए आप स्किप करके ना देखें, 10 मिनट टाइम लगेगा लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, फिर आपका कोई डाउट्स होगा तो हम जरूर क्लियर करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल, इसमें क्या है, आपको डिस्पेंसरी, अगर आपका हॉस्पिटल है और या डिस्पेंसरी है, अगर आपके पास हॉस्पिटल है तो विद 10 आर मोर बेड्स, यानी 10 बेड कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा जितने भी होंगे वो भी कंसिडरेबल होगा, लेकिन उसके लिए फिर ग्रांट बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी जो इन्होंने बजट आपको बनाना है 10 का, अगर आपके पास 10 का है और 10 से अगर ज्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे, ग्रांट अमाउंट को बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग और भी कई सारी चीजें बढ़ेगी। हम आगे उस पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरा लाइव देखेंगे नो डाउट। इसी में एक ग्रांट और भी है, मोबाइल डिस्पेंसरी। एक है डिस्पेंसरी, एक है मोबाइल डिस्पेंसरी। मोबाइल डिस्पेंसरी होती क्या, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए मोबाइल डिस्पेंसरी वो चीज है कि आप एक अपनी गाड़ी खरीद लिए, उस पर पूरा सिस्टम लगा लिया और फिर आप गांव गांव में जाके एक जो है
अपना कैंप लगाए कि आज मुझे ये जगह जाना है, कल बी जगह जाना है, परसों सी जगह जाना है। इस तरीके से आपको कैंप लगा के, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी एज ए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं लाइवलीहुड, तीसरा मोस्ट आप पॉइंट है लाइवलीहुड। देख लिए इनहेंसमेंट ऑफ लाइवलीहुड जो है इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी, जो लाइवलीहुड में जो लाइवलीहुड की जो लोकल एरिया की जो है उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए उनको इनकम जनरेशन के लिए क्या स्रोत हो सकता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग। बिल्डिंग कैपेसिटी का जो ग्रांट है उसको भी आपको देगी। सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरी और डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, वाटर कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग। कितने प्रोजेक्ट हो गए? एग्रीकल्चर 1, फिश 2, डेयरी 3, एनिमल 4, वाटर 5, ऑर्गेनिक 6 और नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक में नेचुरल फार्मिंग, ये कितने लाइवलीहुड में कितने प्रोग्राम कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोजेक्ट हो गए। अब लाइवलीहुड आपने बनाया जी, किस पे डालना जी, भरा और भेज दिया जी, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसीलिए तो देखो, जो प्रॉपर काम करता है या जिसे अच्छा पता है वो 2 रुपए तो लेगा, तभी आपका काम भी करेगा, नो डाउट, मैं इसके लिए विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन जो लिया और किया नहीं वो गलत है। कम से कम एटलीस्ट आपका प्रपोजल तो सही डले, चीजें तो सही डले। जब आप चीजें देखिए, क्या है आज के टाइम में कोई भी काम करे या करवा रहा है या कहीं से कर रहा है, पहले ये चीजें समझ ले कि वो चीजें जेन्युइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल 2 दिन तक कहीं काम किया, तीसरे दिन कंसल्टेंट बन गया जी, हम जी कंसल्टेंट बने घूम रहे, पता चला उसे कुछ नहीं आ रहा है, ए न बी न सी, बस ये पता है इसको ऐसा होता है, वो करके जी छोड़ दिया जी। नुकसान तो आपका हो रहा है। लेकिन कोई अगर पैसा जेन्युइन ले रहा है, काम जेन्युइन तरीके कर रहा है, तो आपको भागना नहीं। देखिए, एक प्रपोजल डालने से कुछ नहीं होता, जब मल्टीपल चीजें बार बार होती रहती है तो डेफिनेटली है कि 10 काम करोगे तो इसमें 2 4 सक्सेस सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना? तो अभी हम का एडिशनल जो है अबाउट ड्यूरिंग दिस नेचुरल फार्मिंग डिजास्टर और पेंडेमिक, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में भी प्रोवाइड एनर्जी हेल्थ। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुली जो है, फिर आपको जो है फंडिंग पैटर्न क्या रहने वाला। द दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर द ग्रांट आर गिवन ऑर्गेनाइजेशन as per norms fix the different project given by the annexure 1 subject the। अब आपको इसके लिए एनेक्जर 1 देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या स्ट्रक्चर दिया है, क्या कमेटी फाइनेंस ने दिया है, ईएफसी ने, अब वो देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ शुड हैव रजिस्टर अंडर सोसाइटी एक्ट, state registration, public trust or any institution either the state or society registration under society act। तो ये मस्ट है। आपको नीति आयोग यानी एनजीओ दर्पण कंपलसरी है, सॉरी, ये कंपलसरी है। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एक्सपीरियंस इन द लेटेस्ट 3 इयर्स, आपका मिनिमम 3 इयर्स पुराना एनजीओ होना चाहिए, सोसाइटी ट्रस्ट जो भी है आपका वो पुराना होना चाहिए। विच फॉर द ग्रांट्स आर शॉर्ट, अगर कोई आपने ग्रांट किया है तो और भी बेहतर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर सीकिंग ग्रांट would be itself implement the project without passing the grant any different entity for the managing of the project। ठीक है, ये चीजें आपको फिर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एग्रीड कंप्लाइंग दिस टर्म्स एंड कंडीशन साइन विद द एमओयू विद मिनिस्ट्री। अगर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सारे उतरते हो तो आपको एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग आपको एक एमयू बना के गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। Organization will open the Aadhaar link based account in this name of the under joint operation of president and secretary or either authorized nation in this authorized
शेड्यूल्ड बैंक रेस्पेक्टिव, आपको एक ऑथराइजेशन का लेटर बना के गवर्नमेंट के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। आगे मैं वो लेटर दिखाऊंगा कि किस फॉर्मेट में आपको देना रहेगा वो चीज। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव पेड 10, जो भी है एटीआर इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 इयर्स का आपको ये देना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 12A इनकम टैक्स एक्ट। इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है 12A इनकम टैक्स अंडर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। 80G तो नहीं मांगा, लेकिन 12A होना कंपलसरी है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी द फेसिंग ब्लैक रिपोर्ट, यानी आप कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको एक लेटर बनाना होगा नॉन ब्लैक लिस्टिंग का। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव साउंड फाइनेंशियल कैपेसिटी टू को फाइनेंस ग्रांट, मिनिस्ट्री शुड हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोर। एक चीज मैंने अभी तक जो पढ़ा है इसके अंदर कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए तभी आप इस ग्रांट को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सबसे मोस्ट ये है कि बहुत लोग क्या होता है कि आपका बजट नहीं होता। बजट इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि आपका अगर टर्नओवर जो है मांग लिया कि 10 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका 3 साल का आईटीआर कंप्लीट है, आपने भरा हुआ है, तो आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा ये जो है मैंने देखा है कि इसमें मिला है, सबके लिए सहूलियत है। जस्टिफाई द वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट मिनिमम 25 ST/SC स्टूडेंट कैन कंसीडर द मिनिस्ट्री विल द अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। तो ये एजुकेशन के लिए है। ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, कैसे ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का होगा इसका पूरा इन्होंने दिया है। क्या ट्रांसपेरेंसी ऑर्डर द रिड्यूस सिटीजन कंप्लायंस। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है, पढ़ के देखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूंगा। ऑल ग्रांट प्रपोजल फ्रॉम न्यू विल बी ऑनगोइंग शैल बी हैव टू द सबमिटेड थ्रू एनजीओ पोर्टल, फिजिकल प्रपोजल विल नॉट बी इंटरमेंट। कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। आपको जब ये प्रपोजल आपका कंसीडर हो जाएगा तो आपको ऑन गोइंग में चला जाएगा, फिर आपको उसमें जाके सबमिट करना रहेगा एवरी ईयर। आप उधर से कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर काम बेहतर करेंगे तो आपका ये ग्रांट बराबर चलती रहेगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके साथ। दूसरा है एनजीओ विल मेंटेन डिटेल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड, ये सारी चीजें। RETA मॉड्यूल PFMS, देखिए क्या है PFMS। PFMS क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वुड बी रिक्वायर्ड द रिफंड एनी बैंक इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट आपको फंड देती है ना, तो ये PFMS के थ्रू आता है, कोई डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि PFMS का एक अलग अकाउंट होता है जो ICI बैंक के द्वारा खुलता है, और वो फिर खुलने के बाद जो है फिर PFMS अकाउंट ओपन होता है, उसी से लिंक हो जाता है। तो जो भी पेमेंट आएगा वो सब आपको PFMS अकाउंट के थ्रू ही आएगा आपके ICI अकाउंट में। उसके लिए फाइनेंस रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ का इंडिया, वो जो है आपको भर के देना होता है। सारी चीज मैं उसको पे डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को नीडेड होगा तो पूरा फुल वीडियो भी बना के देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें प्लीज। अब हम बात करते हैं पोर्टल के बाद। ये ओपन द 90 डेज, एक ये तो पुराना है, इसको तो नहीं कंसीडर करना है वाला पॉइंट, क्योंकि अभी नया ग्रांट के अकॉर्डिंग उन्होंने दे दिया। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट ऑफ पॉइंट कि हम बजट को कैसे बनाएंगे। देखिए क्या बजट बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है कि आपको चीजें जो है बजट के अकॉर्डिंग, अब डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बजट होता है। ये अंडरटेकिंग हो गया। अब ये आ गया बजट का। हमने पूरा 100 स्टूडेंट का क्या बजट रहने वाला है, ये पूरा आप यहाँ से देख पाएंगे कैसे कैसे रहता है। सारी डिटेल्स मैंने बनाई हुई है, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर किसी को बजट की नीडेड है कि मुझे इस बजट को चाहिए, आप हमें कमेंट करें या हमारे ग्रुप से जुड़े, हम आपको वहां से आपकी चीजों को वहां पे डालेंगे, आप एक साथ में सारे लोगों को मिल जाएगा, नो डाउट। बट हमें कमेंट करके तो बताओ कि हाँ ये चीजें ठीक लगी सर, आप मुझे ये चीजें शेयर कर दो, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप करें तो सही, मेहनत तो करें सर। आप मेहनत नहीं करते, वीडियो चीजें देखते नहीं, सीधा हमारे पास कॉल लगा देते हैं
उसमें क्या होता है, आपका भी तो चलो ठीक है, आपको समझना है, बहुत जरूरी, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं आप उसको समझ में आए, लेकिन उसके पहले आप चीजें तो पहले एक बार देख लो। 50% तो आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा ना। फिर आपके कुछ पॉइंट रहेंगे तो वो हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन हम सबसे अगर इतना टाइम बात करके सॉर्ट आउट करें, तो हमें एक टीम रखनी पड़ेगी जो सारा दिन कॉल पे आप लोगों को वो चीजें समझाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चीजें पहले समझे, जहां पे डाउट्स है आप कमेंट करें, टीम उस पर रिवर्ट करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें रहेगी आपको उस तक पहुंचाई जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं चीजों को कैसे ठीक करें कि ये आगे चल के और भी बेहतर हो जाए, और बेहतर के साथ साथ आपको ये दिक्कत ना आए। तो इसके लिए ये पूरा था, हम अभी प्रपोजल कंसीडर कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे होगी इस पे। तो अभी हम बात कर रहे थे चीज कैसे हम यहाँ पे लेंगे और उसको कैसे डेवलप करेंगे, इस विषय पे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या कर रहेगा कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। आई थिंक पासवर्ड ले नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। हमें लग रहा है टीम पासवर्ड को रीसेट करके कोई काम कर रही है, इसलिए ले नहीं रहा है। हम उस पे भी आपको बना के देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार।